स्वभाव हो तो दीपक की तरह जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी गरीब की झोपड़ी में। किस्मत को मत आजमाओ, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो खुद के मेहनत पर भरोसा रखो। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य परोपकार, आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाड जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या ना मिले, तजुर्बा तो जरूर मिलेगा। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। इंसान के द्वारा किया जाने वाला हर कार्य किसी न किसी विचार की ही प्रतिक्रिया होती है। विचारों से बनता है व्यवहार, और व्यवहार से बनता है चरित्र, और चरित्र से बनती है इंसान की पहचान। अच्छे सुविचार कठिन परिस्थितियों में इंसान के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। हर व्यक्ति को पॉजिटिव सुविचार जरूर पढ़ने चाहिए और मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि जब जीवन में कठिन समय आए तो हमें पता हो कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान। सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं तो आप दूसरों की मदद की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? एक समय की बात है, राजू नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट ले आता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेचा करता था। एक दिन राजू सर पे लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े साधु बाबा को देखा जो बहुत दुर्बल और कमजोर थे। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है। राजू का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था। वो उस साधु बूढ़े व्यक्ति को पेट कैसे भरता, यही सोचकर दुखी मन से राजू आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद राजू को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर राजू से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता बेचारा, उसके खुद के पास तो जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर राजू को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। राजू ने उस लकड़ियों को बेच दी और बदले में उसने राजू को कुछ खाना और पानी दिया। राजू के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े साधु बाबा को खाना। कुछ दिनों के बाद राजू एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहीं बूढ़ा साधु बाबा भागे हुए आए और उसने राजू को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उसके पैर में पट्टी कर दी। राजू अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। दोस्तों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी जरूरत पड़ने पे कोई दूसरा हमारी भी मदद करने के लिए आगे आएगा। जरूरी नहीं कि मदद पैसे से की जाए। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं, या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, या किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं, या किसी को खाना खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी आपकी मदद जरूर करेंगे। अपने मन और मस्तिष्क में ये बातें जरूर बिठा लेना कि जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं।
चोरी, निंदा और झूठ, ये 3 बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम जरूर होगी। कलम, कसम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। दुख भी बड़ी अजीब चीज़ है। जब दुख पर बीतती है तो सच लगता है और दूसरों पर बीतती है तो ड्रामा। जीवन की अजीब विडंबना है। जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता वही उस सुख का सबसे बढ़िया वर्णन कर सकता है। एक बार वन में एक कौवा खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहा था। उन दिनों वो कौवा अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था। उसे लगता था कि वह बहुत खुश और जंगल का सबसे अच्छा प्राणी है। दूर उड़ते हुए उसकी नज़र अचानक एक हंस पर पड़ी। हंस को देखते ही कौवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं खुद को सुंदर समझता था, लेकिन ये हंस तो मुझसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। कौवे ने कुछ सोचकर ये बात हंस को बताई तो हंस को हंसी आ गई। हंस बोला, दोस्त, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, पर जब से मैं तोते को देखा तो लगता है वही सबसे सुंदर है, क्योंकि मेरे पास तो बस एक सफेद रंग है, तोते के पास तो 2 रंग हैं। फिर क्या था, कौवा तेजी से उड़ता हुआ तोते के पास गया और बोला, दोस्त, तुम तो बहुत सुंदर हो। तोता कौवे की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। बोला, दोस्त, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है मुझे अपनी सुंदरता फीकी नजर आती है, क्योंकि मोर से के पास बहुत सारे रंग हैं और वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। मेरी नज़र में वही सबसे सुंदर है। फिर कौवा दूर उड़ता हुआ मोर से मिलने आया। कौवे ने मोर की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसकी बात सुनकर मोर गंभीर होते हुए बोला, मित्र, क्या फायदा ऐसी सुंदरता का। देखो, मैं तो पिंजरे में बंद हूँ। मैं एक तुम्हारी तरह स्वच्छ आकाश में उड़ भी नहीं सकता, और मैंने तो सुना है कि पूरे जंगल में केवल कौवा ही ऐसा प्राणी है जिसे कोई पिंजरे में कैद नहीं कर सकता। तो इस तरह से तो मेरे से अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कौवे को सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी की शिक्षा समझ आ गई होगी। हम लोग अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान ना देकर बिना वजह ही दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास तो इतना पैसा है, वो अमीर है, मेरे पास तो कम है, हम गरीब हैं। हम सोचते हैं कि वह तो बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, मैं नहीं करता। इसके बजाय हम क्यों नहीं सोचते हैं कि वह व्यक्ति हमसे पढ़ने लिखने और मेहनत करने में भी आगे है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हर इंसान में एक अलग खूबी होती है, हर इंसान में विलक्षणता होती है, लेकिन हम कभी खुद की ताकत को पहचानते ही नहीं। हमसे दूसरों को अपने से सबल मान लेते हैं। बस यही दुख की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए हम दूसरों से अपने आप को कमजोर मानकर असफलता का मार्ग खुद खोद लेते हैं। भगवान मानते हैं कि परिस्थितियां कभी आसान नहीं होती, उनको आसान बनाना पड़ता है। कठिन परिस्थिति के आगे टूट जाना इंसान की फितरत नहीं है। हम वो इंसान है जिसे धरती का सबसे समझदार जीव कहा गया है। हम ही वो इंसान है जिसने न सिर्फ बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बल्कि दूसरे ग्रहों पर जाकर भी अपना झंडा फहराया है। हम इंसान हैं, हमें जीना आता है, हमें मुश्किलों से निकलना भी आता है। आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं या कोई बात आपको चिंतित किए हुए हैं, जरा शांत हो जाएं और अपने समस्याओं के बारे में सोचने के बजाय उनके समाधान पर दिमाग लगाएं। आप यकीनन अपने आप को हर कठिन समस्या से निकलने में सक्षम हैं। जो चीज़ किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। उसको पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो आप अपनी सोच बदलिए, इरादा नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।